नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्डोपीडिया। दोस्तों, एक समय था जब कोई भी पश्चिमी देश, यूरोप का देश, अमेरिका, ये भारत को कुछ भी खरी खोटी सुना देते थे और भारत के बारे में कुछ भी बोल देते थे। और उस समय भारत की इतनी हिम्मत नहीं थी कि भारत उनको पलट के जवाब दे सकता था या कुछ भी बोल सकता था। लेकिन अब समय बदल गया दोस्तों। अब वो समय नहीं रहा जब अमेरिका या फिर पश्चिमी देश भारत को कुछ भी बोलेंगे और भारत उनका जवाब नहीं देगा और चुपचाप सुनता रहेगा। अब भारत बोलता भी है और भारत उनके दोगले वर्ताव को भी दिखाता है कि आप जो हमारे बारे में बोल रहे हैं, पहले अपने बारे में अपने खुद के शीशे में झांक के देखिए कि आप क्या कर रहे हैं, खुद के आईने में देखिए। तो दोस्तों, खबर ये है कि अभी कुछ दिन पहले क्या कल ही एक रिपोर्ट आई और वो अमेरिका बेसिकली हर साल रिपोर्ट रिलीज़ करता है रिलीजियस फ्रीडम के हवाले से कि किसके यहाँ कितनी ज़्यादा रिलीजियस फ्रीडम है। उस पर उन्होंने भारत के खिलाफ ये तंज कसते हुए उनके जो सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन हैं वो आए और उन्होंने कहा, एक रिपोर्ट पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि देखिए, आजकल बहुत सारे देशों में काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस फ्रीडम खतरे में है। चाइना का उन्होंने एग्जांपल दिया कि चाइना में उइगर मुस्लिम्स के साथ क्या हो रहा है। फिर उन्होंने नाइजीरिया का एग्जांपल दिया कि नाइजीरिया में जो ब्लास्फेमी लॉ है उसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों को पनिशमेंट मिल रही है बिना कोई क्राइम किए। और फिर उसी में साथ ही साथ उन्होंने भारत को भी जोड़ लिया कि हम भारत को भी रिलीजियस फ्रीडम को मेजर कर रहे हैं और देख रहे हैं भारत में जो है रिलीजियस फ्रीडम काफ़ी ज़्यादा घट रही है और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस पे जो है जो पूजा करने वाली जगह हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी की, उन पे हमले होने की साजिशें चल रही हैं। और तो और उन्होंने भारत के गवर्नमेंट ऑफिशियल पे इल्ज़ाम लगाया कि या तो वो लोग इस बात को देख नहीं रहे हैं या फिर अगर देख रहे हैं तो इग्नोर कर रहे हैं ना। जैसे ही उन्होंने ये बातें बोली, तुरंत भारत का फॉरेन मिनिस्ट्री एक्टिव हो गया और जो हमारे अरिंदम बागची साहब हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है फॉरेन मिनिस्ट्री के, वो आए और उन्होंने रिपोर्ट का जवाब है वो दिया और कहा कि अमेरिका जो है आज के समय में अपने घर के जो है पॉलिटिकल मुद्दों या फिर वो क्या कर रहा है कि जो पॉलिटिक्स खेल रहा है इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ, अपने यहाँ के कुछ लोगों को खुश करने के लिए वो ऐसी रिपोर्ट्स पब्लिश कर रहा है और जो इल इन्फॉर्म्ड है। ये देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर रिपोर्ट चल रही है। ये ऑफिशियल जो है वो बयान आया है मिनिस्ट्री की तरफ से। तो उसमें ये कहा गया है कि जो है वो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन को लेकर ऐसे बेसिकली पॉलिटिक्स करना बंद करे अमेरिका और ऐसे रिपोर्ट्स छापना बंद करे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ इंडिया जो है वो सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करता है, सारे लोग हंसी खुशी यहाँ पे मिलजुल कर रहते हैं और इंडिया जो है सबको बेसिक फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है वो गारंटी करता है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया ने अमेरिका को ये याद दिलाते हुए कहा है कि हम भी आपके कंट्री में मॉनिटर कर रहे हैं कि जो एशियन लोगों के प्रति हेट क्राइम्स हो रहे हैं और तो और जो गन वायलेंसेस हो रही हैं, गन वायलेंस का नाम पहली बार इंडिया ने लिया है। नाउ अमेरिका के रडार पे इंडिया बेसिकली इसलिए है क्योंकि इंडिया आजकल रिकॉर्ड मात्रा में रशिया से तेल ले रहा है। जहाँ तो जब से यूक्रेन की वॉर शुरू हुई है, हमने अपने तेल इंपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा रशिया से बढ़ा दिए हैं और ये देख के अमेरिका बिल्कुल भी खुश नहीं है। अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता कि इंडिया के रिलेशंस रशिया से और अच्छे होते जाएं या फिर तेल, जाहिर सी बात है, ट्रेड होगी तो रिलेशंस अच्छे होंगे ही। और अमेरिका ये बिल्कुल बातें नहीं चाहता कि इंडिया के रिलेशन अच्छे हो। और सबसे दुख की बात अमेरिका के लिए ये हो जाती है कि जब इंडिया से देखिए, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा रिफाइनरीज़ हैं, रिलायंस की रिफाइनरीज़ हैं, बेसिकली रिफाइनरीज़ बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ। तो रशिया से जो तेल आता है वो रिफाइन होकर अमेरिका में भी जाता है। तो इनडायरेक्टली इससे जो वॉर है वो अमेरिका बेस को फंड ही कर रहा है। तो इस बात को लेकर अमेरिका जो है काफ़ी ज़्यादा नाराज़, और अभी तो अमेरिका और भी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा मुद्दों पर भारत को घेरने की कोशिश करेगा, चाहे कुछ भी हो, अलग अलग जो भी पॉइंट्स मिलेंगे उस पर। लेकिन हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री हमेशा की तरह एक्टिव है और उसने भी अमेरिका को तोड़ टूक जवाब दे दिया है कि हम भी आपके यहाँ देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। और अभी कुछ दिनों पहले BTS से भी लोग मिलने गए थे। BTS जो ग्रुप है फेमस साउथ कोरिया का, वो भी, और उन्होंने भी कहा था कि जो एंटी एशियन हेट क्राइम्स है उसको देख के हम डेवस्टेटेड हैं। तो बेसिकली अमेरिका को भी ये सोचना पड़ेगा कि अगर इससे रिश्ते ख़राब हो सकते हैं इंडिया और अमेरिका के भी, अगर आप बार बार एक कंट्री को ऐसे टारगेट करेंगे। और जबकि हमारे कंट्री में ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, माइनॉरिटी कम्युनिटी पे थोड़े बहुत अटैक्स तो, लेकिन वो तो जेन्युइन हेट क्राइम्स नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं है कि जानबूझ के वो कराया जा रहा है। ऐसे क्राइम्स तो हर जगह होते रहते हैं और सिर्फ माइनॉरिटी कम्युनिटी के नहीं, ये तो हर कम्युनिटी पे होते रहते हैं। तो ये बेसिकली इससे जोड़ के देखना कि इंडिया में माइनॉरिटी कम्युनिटी और ये गवर्नमेंट करा रही है या ऑफिशियल्स करा रहे हैं, ये अच्छी बात तो नहीं है ना। आपका इस पर क्या ओपिनियन है, कॉमेंट करके बताइएगा। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत ही मेहनत करके हम आपके लिए वीडियोज़ लाते हैं। मेरा एग्जाम आने वाला है लेकिन फिर भी मैं आपके लिए वीडियोज़ ला रहा हूँ। तो आप कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।